बजाज फिनसर्व कंपनी और आपकी जो भी आपने जिस भी कंपनी से लोन ले रखा है और जिसको आपने ईसीएस के लिए मैंडेट कर रखा है या आपने जो ईसीएस के लिए पावर दे रखी है, जो आपकी कंपनियों आपके लोन के अगेंस्ट में जो बैंकों से किस्त काटने के लिए चेक लगाते हैं, सबकी तारीखें अलग अलग होती हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान जो आपकी चेक लगाई गई, ईसीएस लगाया गया और उसमें पेमेंट ना होने के कारण आपका चेक बाउंस हो गया। ठीक है, आज इसी विषय पे बात करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा कि किस तरह से आपका ईसीएस का पैसा जो बाउंसिंग चार्ज काटा गया है बैंक के द्वारा या एनबीएफसी के द्वारा, वो किस तरह से हमें वापस मिल सकता है। हम लोग उस पे आज बात करेंगे और आपको उसका सोल्यूशन भी बताएंगे कि क्या करना है। आपने कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर ईएमआई पर ली है, लोन लिया है, तो उसकी ईएमआई बंधी है। तो ईएमआई बंधी तो ईसीएस तो होना स्वाभाविक है, ईसीएस तो लगेगा ही। तो ईसीएस लगा, लॉकडाउन के दौरान ईसीएस लगाया गया और अभी भी लगाया जा रहा, क्योंकि वही वो तो सिस्टम है, वो तो मंथली लगेगा। तो जब बैंक और एनबीएफसीयां लगाती हैं तो आपके खाते में पैसा न होने के कारण वो पैसा नहीं कटता और आपका चेक बाउंस होता है। चलिए, यहां तक तो मान लिया हमारा चेक बाउंस हुआ। जैसा कि बजाज फिनसर्व कंपनी 2 तारीख को ईसीएस लगाती है और आपका चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, दूसरी बार में बजाज फिनसर्व कंपनी 5 तारीख को फिर आपका ईसीएस लगा देती है, फिर आपका चेक बाउंस हो जाता है। तो ये ईसीएस चार्ज जो कटता है, बैंक 295 रुपए और कुछ 590 रुपए, इस टाइप से मिला करके 2 बार चीजें कटती हैं, लगभग 700 से 800 रुपए लगभग आपका एक बाउंसिंग चार्ज का कटता है। उस बाउंसिंग चार्ज में आप जो लॉस होता है, अब आप अगर एनबीएफसी से जाके बोलते हैं, देखिए फर्स्ट देखो, जब पहले क्या होता था, पहले जब हम लोन लेते थे तो उसमें हमको चेक देनी पड़ती थी। पहले बहुत से करीब 10 या 12 साल पहले जो भी लोन होता था, जितनी किस्तें बनती थी उतनी चेकें देनी पड़ती थी। उसका तो सुधार करते हुए लाया गया, उनको 6 चेकों में ले आया गया, 6 चेकें देनी पड़ी। उसके 6 के बाद फिर 3 चेकें हो गई, 3 चेक बाद 1 चेक हो गई। ठीक है, ये अब इसमें क्या करते हैं, ये जो हमें मैंडेट पे साइन कराते हैं तो उसमें लिखवा लेते हैं, उसपे उनका टर्म्स एंड कंडीशन में होता है कि वो चाहे जितनी बार ईसीएस हिट करा लेंगे। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जो बैंक्स हैं वो केवल एक बार ही आपकी चेक को हिट करा सकती हैं। ठीक है, तो आपका एक बार ही बाउंसिंग चेक करना चाहिए। अब कुछ कंपनियां, एनबीएफसीयां हैं जो महीने में 20-20 बार उन्होंने एसीएस हिट कराया है। आपने किसी तरह पैसा नहीं था, आपने अगली किस्त डालने के लिए किसी तरीके उसमें पैसा डाला, तो पता चला वो तो आपका पिछली बार के जो ईसीएस हिट हुई हैं 10-12 बार में, उसी में सारा पैसा कट गया और अगली किस्त फिर बाउंस हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमको पैसा वापस कैसे मिलेगा? इसके लिए जब आप एनबीएफसी से बात करते हैं तो एनबीएफसी बोलती है कि सर ये बैंक का काम है, बैंक ने आपका हिट किया है, बैंक ने पैसा काटा है, बैंक के खाते में गया। हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक से कहते हैं तो बैंक बोलती है भाई ये आपकी ईसीएस वहां से लगाई गई है, फलानी बैंक या एनबीएफसी से लगाई गई है, इसलिए ये उनका काम है, उन्होंने काटा है। मतलब कोई भी हमको सही प्रत्युत्तर नहीं दे रहा। हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमें करना चाहिए, सबसे पहले आप ट्विटर पे एक अकाउंट बनाएंगे अपना। ट्विटर सबसे सरल माध्यम है अपनी बात को आगे तक पहुंचाने का, अपनी बात को आगे तक बढ़ाने का और उस पर तत्काल निष्कर्ष पाने का, रिजल्ट पाने का एक सरल माध्यम है। मैंने कई बार बताया है, कई सारे वीडियो में बताया है कि आप लोग ट्विटर पे अपना एक अकाउंट बना लिए, जैसे आप व्हाट्सएप पे बनाते हैं, फेसबुक बनाते हैं, इसी प्रकार से वहां भी आपका एक अकाउंट बनेगा। और बनाने के बाद में आप उस पे जिस कंपनी से, जिस आपके पास स्टेटमेंट तो होगा ही, जो आपका ईसीएस बाउंस हुआ है उसका स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जिस एनबीएफसी से काटा गया उसको और जिस बैंक से काटा गया उसको, दोनों को टैग करते हुए आरबीआई को भी टैग करेंगे। कुछ हम जैसे यूट्यूबरों के चैनल्स हैं उनको टैग करेंगे और साथ में मीडिया को भी टैग करेंगे। करते हुए आप इसको उनसे जवाब मांगेंगे कि प्लीज हेल्प मी, मेरा रिटर्न जो ईसीएस चार्ज काटा गया है उसको रिटर्न किया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ दशाओं में कुछ कंपनियों ने ईसीएस चार्ज वापस किया है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे।
कि बाउंसिंग चार्ज के नाम पे वापस किया गया, जो काटा गया पैसा वो वापस किया गया है। इस विषय में ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, न समझ में आया तो कमेंट से कमेंट कर सकते हैं, और हमसे लाइव में संडे को 8 बजे शाम को बात कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कोई और समस्या हो कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।